हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल बबल। और इससे पिछली वीडियो में हमने स्टमक के एनाटॉमी को पढ़ा था। आज हम एब्डोमिनल अओर्टा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एब्डोमिनल अओर्टा एक्चुअली ब्लड सप्लाई में भी आप लिख सकते हैं। स्टमक की ब्लड सप्लाई में तो नहीं, लेकिन एब्डोमेन की ब्लड सप्लाई में आप लिख सकते हैं कि पूरी एब्डोमेन, थोरेसिक से नीचे का जो एब्डोमेन है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो एब्डोमिनल अओर्टा कर रहा है। तो आपको पता ही है कि ये क्या होती है एब्डोमिनल अओर्टा की, वो T12 थोरेसिक जो वर्टिब्रा होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा T12 से जो थोरेसिक आर्टरी होती है, थोरेसिक अओर्टा जो होता है, थोरेसिक अओर्टा जो होता है उससे ब्रेक करके क्या बनता है, एब्डोमिनल अओर्टा बनता है। यानी T12 के बाद जितनी भी आर्टरी आपकी जो आ रही है एब्डोमेन के लिए, दैट इज द एब्डोमिनल अओर्टा। अब एब्डोमिनल अओर्टा की निमोनिक्स आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एब्डोमिनल अओर्टा की ब्रांचेस जो हैं, देख रहे हो आप कितनी सारी हैं, 2, 3, 4, 5 ये ब्रांचेस लिख रखे हैं। ये टूट टूट के अलग अलग जगह पर सप्लाई कर रही है, ठीक है, अलग अलग जगह से कहाँ जा रही है वो, और वो जो है सप्लाई कर रही है। तो इसको पढ़ना हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरीके से इसको पढ़ा है। तो देखें, अगर हम देखें तो इसको मैं ऐसे, देखो ये जो है ऐसे मैं पार्ट में देख रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन जो होगा दिस विल बी द एंटीरियर, एंड इसके पीछे जो होगा वो होगा पोस्टीरियर, ठीक है। तो जो ये आगे जो मैंने जो दिखाया है दिस इज द एंटीरियर पोर्शन, और उसके पीछे जो है दैट इज द पोस्टीरियर पोर्शन। नाउ ये आप समझ ही रहे हैं, ये भी लेटरल होगा पोर्शन और ये भी लेटरल पोर्शन होगा, लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो ब्रेक है, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोर्शन, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल अओर्टा जो है हमारी, जो एब्डोमेन की अओर्टा है, जो मेन ट्रंक है, वो किस तरीके से ब्रेक होती है। तो एक तो एंटीरियर में 3 में डिवाइड होती है, पोस्टीरियर में 5 में डिवाइड होती है, लेटरल में 4 में, और एंटीरियर में 3 में, और टर्मिनल में 2 में डिवाइड होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब किस किस में डिवाइड होती है इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनल की। तो आपको नंबर याद कैसे करना है, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नंबर याद रखना है आपको। एक 2, 3, 4 और 5, दिस इज द निमोनिक्स ऑफ दिस। इसको कैसे हम याद करते हैं। तो देखो 2 मतलब टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल मतलब ये कहाँ पर, इलियक आर्टरी। देखो इलियक आर्टरी बिल्कुल नीचे होती है, टर्मिनल होती है। तो एब्डोमेन जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर आर्टरी 2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो 2 में डिवाइड कर रही है, तो लेफ्ट और राइट। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगी, राइट। इसको बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। कॉमन इलियक आर्टरी में ये ब्रेक कर जाती है टर्मिनल पर 2 में। फिर इसके बाद हम देखते हैं एंटीरियर। एंटीरियर देखो, तो एंटीरियर में कितना डिवीजन, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन। तो आपको यही लिखवाया गया है कि देयर आर 3 डिवीजन इन द एंटीरियर। तो एंटीरियर में क्या है, सिलियक ट्रंक है। सबसे पहली वाली जो है, फर्स्ट वाली जो है, दैट इज द सिलियक ट्रंक। तो सिलियक ट्रंक जो होती है वो 4 गट को सप्लाई कर रही होती है। किसको सप्लाई करेगी, 4 गट को सप्लाई कर रही होती है। ऐसे ही दूसरी वाली जो होती है, इसको हम बोलते हैं, ये किस में टूट रही है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है, मिड गट को। किसको सप्लाई करती है जी, मिड गट को। ऐसे नीचे वाली, तो ये वाली कौन सी होगी, ये सिलियक ट्रंक होगी, दूसरी वाली सुपीरियर मेसेंट्रिक, और ये नीचे है तो इंफीरियर मेसेंट्रिक। तो देखो याद होगा, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, फिर ये 4 गट को, मिड गट को, ये हाइंड गट को, ठीक है ना। तो ये किसको करेगी, हाइंड गट को सप्लाई करेगी। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि लेटरल जो होती हैं, लेटरल में हम देख रहे हैं कि लेटरल की अगर हम बात करते हैं, तो लेटरल जो होती है वो क्या है, पेयर्ड है। वो लेटरल वाली क्या है, तो वो पेयर्ड है, ठीक है ना। वो कैसी है, पेयर्ड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेयर्ड है ये, ठीक है ना। तो लेटरल में जो होती है, जो इस तरीके से 4 होती हैं, 1, 2, 3, 4। पेयर मतलब समझ रहे हो ना, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसको पूरी को 1 माना जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसको पूरी को 2 माना जाएगा। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसको पूरी को 3 माना जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसको 4 माना जाएगा। तो टोटल कितने पेयर हो गए, 4 पेयर हो गए। तो यही हमने लिखा है कि 4 होती हैं लेकिन पेयर में रहती हैं। तो देखो पहली जो आर्टरी होगी दैट इज द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। पहली वाली फ्रेनिक क्यों है, फ्रेनिक वर्ड रिलेटेड टू द डायफ्राम, ठीक है। फ्रेनिक वर्ड इज रिलेटेड टू द डायफ्राम, और डायफ्राम क्या होता है, सबसे ऊपर होगा इसके ऊपर, समझते हो ना, एब्डोमेन से ऊपर, एब्डोमेन और थोरेसिक को सेपरेट करने वाला है। एक्चुअली जो एब्डोमेन और थोरेसिक को सेपरेट कर रहा है, जैसे मान लो ये थोरेसिक है, इसको एब्डोमेन को ये सेपरेट जो कर रहा है, दिस इज द डायफ्राम। एक मसल है ना ये, तो डायफ्राम
तो यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, जो लेटरल में है सबसे ऊपर वाला जो पहला जो आपकी आर्टरी होगी दैट इज द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक समझ गए ना, मतलब फ्रेनिक मतलब किससे, इंफीरियर मतलब नीचे, फ्रेनिक मतलब डायफ्राम से नीचे जो आर्टरी है दैट इज द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। फिर इसके बाद दूसरी जो पेयर है दैट इज द मिडिल सुप्रा रीनल। रीनल मतलब किडनी के लिए जा रही है तो मिडिल सुप्रा रीनल। फिर इसके तीसरा जो है वो क्या है, रीनल आर्टरी, मिडिल सुप्रा रीनल और रीनल आर्टरी। फिर इसके बाद ये चौथा जो आपका पेयर है दिस इज द गोनेडल आर्टरी। अब गोनेडल आर्टरी जो है आप इसको ये देख सकते हैं कि ये अगर हम बात करें मेल को तो ये टेस्टिकुलर आर्टरी होगी, ठीक है, मेल के लिए अगर हम बात करें तो ये टेस्टिकुलर होगी, और अगर फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो ये ओवेरियन हो जाएगी, ठीक है ना, ये डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर, ठीक है। हम गोनेडल इसलिए हमने कॉमन लिखा है यहाँ पे कि गोनेडल में दोनों आ सकते हैं, मेल एंड फीमेल। अब डॉर्सल की बात करते हैं, डॉर्सल बोलूँ या फिर मैं बोलूँ पोस्टीरियर, पीछे साइड वाला ये वाला पोर्शन। तो पोस्टीरियर में 5 जो है आपकी रहती हैं, तो 4 तो इसमें रहती हैं पेयर। 4 में कौन सी, लंबर आर्टरी जो कि एल, इनकी लोकेशन क्या है L1 to L4। ध्यान से सुनिए फिर से, पोस्टीरियर जो आपका है पीछे, मतलब ये तो एंटीरियर इसके पीछे, जस्ट पीछे में 4 पेयर जो है वो लंबर आर्टरी के हैं, जो कि जिसकी लोकेशन जो है वो L1 to L4 है। और एक पेयर, सॉरी एक जो है हमारा वो क्या है, मीडियन सैक्रल आर्टरी। एक जो है वो सैक्रल से निकलती है, ये लंबार से, एक सैक्रल पोर्शन से। आपको पता है वर्टिब्रा की लंबर सैक्रल दे आर द पोजीशन ऑफ द वर्टिब्रा, तो उसी के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया। एक बार फिर से सुन लेंगे दोबारा से कि टर्मिनल में आपकी 2 आर्टरी रहती हैं, राइट एंड लेफ्ट इलियक आर्टरी, ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी। किसकी, एब्डोमिनल एओर्टा ब्रेक होती है टर्मिनल पे, किसमें, राइट में, और लेफ्ट में किसमें, कॉमन इलियक आर्टरी। इसके बाद एंटीरियर की हम बात करते हैं, तो एंटीरियर में नंबर है आपका 3 तो आप देख रहे हैं 1 2 3। तो 3 में पहली वाली जो है सिलियक ट्रंक है, दूसरी वाली सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, और तीसरी वाली इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि किसको सप्लाई करती है, तो पहली वाली जो है सिलियक वो किसको करती है, फोरगट को, और सुपीरियर मेसेंट्रिक मिडगट को, और फिर हाइंडगट को कौन करती है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर लेटर में हमने बताया कि ये पेयर में प्रेजेंट होती है, 1 2 3 4 पेयर में प्रेजेंट होती है, 4 हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखो पहला पेयर जो है वो, पहला जो पेयर है इंफीरियर फ्रेनिक, दूसरा पेयर है मिडिल सुप्रारीनल, तीसरा है रीनल, और चौथा है गोनेडल आर्टरी। गोनेडल में मैंने बताया था कि टेस्टिकुलर अगर मेल में होती है और वो फीमेल में ओवेरियन हो जाएगी। इसके बाद 5th पॉइंट अगर हम देखते हैं तो, सॉरी 5th नहीं, मतलब 5th जो हमारी 5 डिवीजन है वो किधर है, पोस्टीरियर साइड में। देखो 2 डिवीजन टर्मिनल पे है, 3 डिवीजन एंटीरियर पे है, 4 डिवीजन कहाँ पर है, लेटरल है, और 5 डिवीजन पोस्टीरियर पीछे है, डॉर्सल भी बोल सकते हैं उसका। तो उसमें 4 जो पेयर है वो अकेले लंबर आर्टरी के हैं, जिसकी लोकेशन है L1 to L4। ऐसे L1 to L4 मतलब समझते हो ना, जैसे वर्टिब्रा की होगी L1 L2 L3 L4, तो इस तरीके से आर्टरी निकल रही होगी 1 2 3 4। तो ये 4 पेयर तो इस तरीके से हो गए लंबर आर्टरी का, एक पेयर जो बचा वो किस वजह, सैक्रल का। तो L4 के बाद क्या हो जाता है, सैक्रल शुरू हो जाता है, तो सैक्रल क्या है यहाँ पर आर्टरी होती है। तो दिस इज द कंप्लीट ऑफ एब्डोमिनल अओर्टा। यहाँ पर हमने एब्डोमिनल अओर्टा को कंप्लीट किया है। इसके बाद हम देखेंगे 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ द स्टमक। तो बने रहिए तब तक, इसको जब तक देख लीजिए।